Hello बच्चों, let's see the question. The question is, a student performed the experiment to measure the speed of sound in air using resonance air column method. Two resonances in the air column were obtained by lowering the water level. The resonance with the shorter air column is first resonant, and with the longer air column is the second resonance. Then options are: the intensity of the sound here at the first resonance was more than the second resonance, and prongs of the tuning fork were kept in a horizontal plane above the resonance tube, and the amplitude of vibration of the end of the prongs typically around 1 centimeter, and a length of air column at the first resonance was somewhat shorter than 1 by 4th of the wavelength of sound in the air. So let's see key concept. देखो, यह हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ सेकंड रेजोनेंस इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस. सो यहाँ हम एक फिगर बनाते हैं. ठीक है. एंड अब देखो, सपोज दिस इज ए मीडियम डेट इज वाटर, एंड इस तरीके से यहाँ एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हुई, और ये वाली लेंथ हमने कितनी मान ली? दिस इज एल एंड दिस इज ई. ठीक है. एंड अगर हम देखें एल और ई के बारे में डिस्कस करें, सो हेयर एल इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम. ठीक है. ई हमारा क्या है? द एंड करेक्शन. जो भी रहा होगा इस यहाँ पर करेक्शन, द एंड करेक्शन. ठीक है. एक यहाँ हम लैम्डा डिस्कस करेंगे. लैम्डा हमारा क्या है? वेवलेंथ ऑफ साउंड. अब ये सारे ऑप्शन हम फिगर से डिस्कस करेंगे. सो देखो, यहाँ हमें गिवन है. क्या गिवन है? दैट इज फर्स्ट रेजोनेंस is the resonance of short air column. ठीक है. सो सेकंड रेजोनेंस is the resonance of longer air column. ठीक है. इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि एज वी नो डैट जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, दैट इज एज वी नो डैट मोर इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम more is the absorption एनर्जी. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगी. दैट मीन्स एंड मोर इज द एब्जॉर्प्शन एनर्जी. दैट मीन्स जितनी ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी, मोर इज द एब्जॉर्प्शन एनर्जी. इसका मतलब इंटेंसिटी कम. सो लेस इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड. सो नाउ वी कैन से डैट इन दोनों फैक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से डैट हेयर
इफ ये हमसे बोला गया है कि फर्स्ट रेजोनेंस छोटा है सेकंड वाले से, सो वी कैन से ओवरऑल वी कैन से दैट द लेंथ जो भी होगी हमारी लेंथ ऑफ एयर कॉलम, जो कि हमें सेकंड की बड़ी दी गई है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज more than intensity of the sound is less, क्योंकि इंटेंसिटी कम होगी तो साउंड भी कम हो जाएगा। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड here at first resonance was more than, जितनी छोटी लेंथ उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, डैट मीन्स फर्स्ट वाले की लेंथ कम है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा सुनाई देगी। एंड सो फर्स्ट रेजोनेंस वॉज मोर देन डैट एट द सेकेंड रेजोनेंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही आ रहा है, मोर दैट द सेकंड रेजोनेंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आ रहा है। अब आगे देखते हैं। देखो ये हमने बेसिक डिस्कस किया था करेक्शन के लिए। सो नाउ फ्रॉम फिगर, ठीक है, तो फ्रॉम फिगर एल प्लस ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। ठीक है, क्यों हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम फिगर द लेंथ ऑफ the air column at first resonance is somewhat shorter than 1/4 of the wavelength of sound in air due to एंड करेक्शन। एंड करेक्शन जो कि हमने क्या माना है, ई। सो यहाँ से एल हमारा कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 4 माइनस ई। ट्रांसफर कर दिया हमने इसको। सो यहाँ अगर ऑप्शंस को देखें हम तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन भी सही है, डी। सो द फाइनल ऑप्शन इज ए एंड डी, दोनों की दोनों करेक्ट होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।